हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, हमने जो इस चैप्टर का पहला भाग पढ़ा है उसके करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। आई गॉट अप अर्ली, फॉर मी इट इम्प्लाइज दैट। तो बच्चों, लेखक ने एक बात बोली थी। क्या बोली थी कहानी की शुरुआत में ही? कि मैं जल्दी उठा और मेरे लिए। तो बच्चों, ये जो लाइन बोली थी लेखक ने, उसका क्या मतलब है? तो आपके सामने 3 ऑप्शन है और आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। देखो, क्या इसका मतलब था कि लेखक क्या था? ही वॉज एन अर्ली राइजर, मतलब वो सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति था। या फिर ही वॉज अ लेट राइजर, या फिर जो लेखक था वो देरी से उठने वाला व्यक्ति था। और तीसरा ऑप्शन है ही गॉट अप लेट दैट मॉर्निंग, कि क्या उस लाइन का मतलब है कि जो लेखक है वो उस सुबह देरी से उठा। तो बच्चों, असल में क्या बात है कि भाई ये एक बहुत मुश्किल कार्य था लेखक के लिए सुबह जल्दी उठना, यानी कि लेखक देरी से उठा करता था। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, ही वॉज अ लेट राइजर। दूसरा, द बाइसिकल goes easily enough in the morning and a little stiffly after lunch. The remark is, तो बच्चों ये टिप्पणी की थी लेखक ने कि जो उसकी साइकिल थी वो आसानी से चलती थी सुबह में और लंच के बाद में बहुत ही मुश्किल से चलती थी। तो ये जो रिमार्क है, ये जो टिप्पणी है, ये किस प्रकार की है? वो मजाकिया है, इनएक्यूरेट है, गलत है, सार्कास्टिक है, व्यंग्य के रूप में ये बात कही गई है, इंजॉयबल है, आनंद लेने लायक है, या फिर मीनिंगलेस है, मतलब इस टिप्पणी का कोई मतलब नहीं है, अर्थात नहीं है। तो बच्चों, सही ऑप्शन क्या है? असल में ये जो वाक्य बोला था लेखक ने वो काफ़ी ज़्यादा मजाकिया तरीके से बोला था, यानी कि जो ऑप्शन 1 है ह्यूमरस, वो क्या होगा? वो होगा इस सवाल का सही उत्तर। तीसरा, द फ्रेंड शुक द बाइसिकल वायलेंटली। अब लेखक का जो मित्र था उसने साइकिल को बहुत जोर से, हिंसा से हिला दिया। फाइंड 2 or 3 सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट। आपको इस कहानी में से 1 या 2 वाक्य ढूंढने हैं विच एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करते हैं, व्याख्या करते हैं द ऑथर्स डिसअप्रूवल ऑफ इट। ऑथर ने जो इनकार किया, जो उसको स्वीकार नहीं किया इस तरीके से साइकिल को हिलाने को, ये बातें किस प्रकार से इस कहानी में बोली गई हैं। तो 3, कम से कम 2 से 3 आपको वाक्य बताने हैं। तो देखो, पहला वाक्य जो लेखक ने बोला था उसको क्या बोला था? डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। ऐसा मत करो, तुम इस साइकिल को चोट पहुंचा दोगे। और कैसे पता चला हमें ये? इसी लाइन से पता चलता है ना कि लेखक को पसंद नहीं आया कि उसकी साइकिल को ऐसे हिलाया गया। अब दूसरा वाक्य क्या था जिससे पता चला कि लेखक को इस तरह से पसंद नहीं आया? इट डजंट इफ यू डोंट वॉबल इट, वो नहीं डगमगाएगी अगर तुम इसे नहीं हिलाओगे तो। और तीसरा वाक्य, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, इसके बारे में और ज़्यादा मुसीबत मत लो। यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, तुम खुद को थका लोगे। इस लाइन से भी पता चलता है कि लेखक को पसंद नहीं आ रहा कि उसकी साइकिल को ऐसे हिलाया जा रहा है। चौथा, इफ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, व्हाट डज इट रेफर टू। तो बच्चों, एक लाइन बोली गई थी इस कहानी में कि अगर वो नहीं मिले तो उसके कारण गाड़ी में गंभीर डिफरेंस आ जाएगा, गंभीर फर्क आ जाएगा। किसके कारण आ जाएगा बच्चों? याद करो, छोटी छोटी कुछ बॉल्स थी जो बिखर गई थी, क्या बोलते हैं उसे? बियरिंग्स। तो इट रेफर्स टू बॉल बियरिंग्स। ये है इस सवाल का सही उत्तर। तो बच्चों, अगले भाग में जानेंगे कि आगे क्या हुआ साइकिल के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।